आप देख रहे हैं राष्ट्र के नाम समर्पित ओटीटी इंडिया और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता। दशकों से लोगों के बीच बरमुदा ट्रायंगल को लेकर मिस्ट्री बनी हुई है। आखिर क्या रहस्य है कि इस बरमुदा ट्रायंगल की ओर जाने वाला हर एयरक्राफ्ट, हर जहाज गायब हो जाता है। जो भी इस रहस्यमयी जगह से गुजरता है वो फिर कभी लौट कर नहीं आता है। कोई कहता है ये श्रापित है तो कोई कहता है ये भूतिया है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे बरमुदा ट्रायंगल के बारे में विस्तार से और साथ ही बताएंगे इसके गहरे राज के बारे में भी। बरमुदा ट्रायंगल को लेकर कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि यहाँ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी एलियन से जुड़ी घटनाएं होती हैं। उनके विमान का आना जाना लगा रहता है और वो वहां से जाने वाले हर विमान को अपनी ओर खींच लेते हैं। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में अमेरिका के मियामी शहर, प्यूर्टो और बरमुदा द्वीप को जोड़ने वाला एक अनुमानित क्षेत्र है। माना जाता है कि तीनों को जोड़ने वाला ये एक त्रिकोण है। इसी जगह पर आकर सारे जहाज मानो अदृश्य हो जाते हैं। किसी का कोई सुराग नहीं मिलता है। आज तक जहाज के साथ हजारों लोग भी गायब हुए हैं जो अभी तक लापता है। इस इलाके में आते ही कंपास चलना बंद हो जाता है और जहाज दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। कंपास दिशा का ज्ञान कराता है। इसका उपयोग समुद्री और रेगिस्तानी इलाकों में दिशा निर्देश हेतु किया जाता है। बरमुदा ट्रायंगल की सबसे पहले सूचना देने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस थे। उन्होंने बताया कि जब वो उसके बरमुदा क्षेत्र में पहुंचे तो उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया था। उसके बाद आसमान में उनको आग का गोला सा दिखाई दिया। उसके बाद से इसको लेकर कई और कहानियां भी सामने आई। कुछ लोगों का कहना था कि समुद्री लुटेरों ने यहाँ आतंक मचा रखा है, यानी लुटेरे वहां जाने वाले हर जहाज को लूट लेते हैं और लोगों को मार देते हैं। वैज्ञानिकों का इस पर कहना है कि इस क्षेत्र में होने वाले ज्वालामुखी विस्फोट के कारण इससे मीथेन गैस निकलती है जो पानी के घनत्व को कम कर देती है। जहाज इसमें तैर नहीं पाते और डूब जाते हैं। साथ ही उस पर उनकी एक और थ्योरी है कि ऐसा हेक्सागोनल बादलों की वजह से होता है। इस बादल के 6 कोण होते हैं। ये एयर बम की तरह काम करता है। इस क्षेत्र में 170 मील घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं और सुनामी जैसा माहौल होता है। जब ये हवाएं समुद्री हवाई जहाज के संपर्क में आती हैं, फिर जहाज अपना संतुलन खो देते हैं और डूब जाते हैं। साथ ही ये शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है जहां लोहे की चीजें काम करना बंद कर देती हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि कब कब गायब हुए जहाज। साल 1945 में फ्लाइट 19 कहां खो गया किसी को नहीं पता चला। ये एक बम वर्षक वायुयान था जो ट्रेनिंग उड़ान के दौरान बरमुदा क्षेत्र से गुजर रहा था। इसमें अमेरिकी नौसेना के 5 विमान और 14 पायलट थे। लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरोल टेलर की अध्यक्षता में ये उड़ान भरी गई थी। महज 1 घंटे 45 मिनट बाद ही उन्होंने कंट्रोल रूम से संपर्क कर बताया कि उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया है। दिशा का ज्ञान नहीं हो रहा है और वहां उन्हें कुछ असामान्य लग रहा है। फिर थोड़ी ही देर बाद उनका संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया। उसी शाम को उन्हें ढूंढने के लिए एक पैनल बरमुदा ट्रायंगल की ओर भेजा गया, लेकिन सिर्फ 27 मिनट बाद उससे भी संपर्क टूट गया। वो सब लोग कहां गए, उनके साथ क्या हुआ, आज तक किसी को नहीं पता चल पाया है। 1872 को मैरी सेलेस्टिक का गायब होना। ये एक व्यापारिक जहाज था जो बरमुदा ट्रायंगल से लापता हो गया था। पहले ऐसा माना गया कि समुद्री डाकुओं द्वारा इसे लूटा गया होगा, लेकिन जब कुछ समय बाद ये जहाज अटलांटिक महासागर में पाया गया तो उसमें सारा सामान था, लेकिन उस जहाज के साथ गए लोगों का कोई नामो निशान नहीं था। यूएसएस साइक्लोप्लस का 1918 में गायब होना। अमेरिका के लेफ्टिनेंट कमांडर GW वर्ली 309 क्रू मेंबर्स के साथ सफर कर रहे थे। बरमुदा ट्रायंगल को पार करते हुए ये जहाज कहां चला गया उसकी कोई खबर नहीं मिली। जिस दिन ये लापता हुआ उस दिन मौसम भी सही था। कंट्रोल रूम को भी संदेश भेजे गए कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक से न जाने क्या हुआ और जहाज किस दुनिया में खो गया वो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। एलन ऑस्टिन 1881 में गायब हो जाना। साल 1963 में एसएस मरीन सल्फर क्वीन का गायब होना। 1949 में स्टार टाइगर और स्टार एलियन नाम के 2 जहाज भी गायब हो चुके हैं। ऐसे बहुत सारे जहाज हैं जिनका आज तक पता नहीं चल पाया है कि उनके साथ क्या हुआ था। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए ओटीटी इंडिया के साथ। रग रग में हिंदुस्तान।